इस जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो सब हमारे इस मन का ड्रामा है, मन का खेल है। अब हमको अपने जीवन में तय करना है कि हमको मन के इस खेल में खिलाड़ी बनना है या खिलौना। बहुत से लोग अपने जीवन में मन के इस खेल में खिलौने बन के रह जाते हैं और मन अपने हिसाब से उस खिलौने को नचाता है। मन अपने हिसाब से उस खिलौने में चाबी भरता है और उस चाबी के द्वारा जो भी संचित ऊर्जा होती है उससे वो खिलौना आगे बढ़ता है, अपनी कर्तव्य दिखाता है। तो हमको अपने जीवन में मन के इस खेल में खिलौना नहीं बनना है, हमको खिलाड़ी बनना है। हमको खेलना है और खेल कर मन के इस खेल में जीत प्राप्त करना है। और यह कैसे होगा? जब हम मन को नियंत्रित करेंगे, जब हम मन की लगाम को अपने इन हाथों में थाम लेंगे, जब मन के घोड़े का लगाम हमारे इन मजबूत हाथों में होगा। और इसके लिए हमको अपने आत्मबल पर, अपनी इच्छा शक्ति पर काम करना होगा। और इसके लिए हमको ध्यान की शरण में जाना होगा। हमको प्रार्थना की शक्ति को समझना होगा कि किस तरह प्रार्थना की शक्ति से, ध्यान से जो है हम अपने मन में चल रहे अनंत विचारों पर काबू पा सकते हैं। हम चिंतित रहते हैं, हम चिंताग्रस्त रहते हैं, हमारे मन में तरह तरह की विचारें चलती रहती है। जो घटना घटित हो रही है उसके विषय में भी, और जो अभी घटना घटित भी नहीं हुई है उसके विषय में भी मनगढ़ंत कहानियाँ हमारा मन बनाते रहता है और हम चिंता में खोए रहते हैं। हमें किसी की फिक्र नहीं होती है। हमारे आसपास जो वर्तमान क्षण गुजर रहा है वो कितना खुशनुमा है, वो कितना खूबसूरत है, हम उस वर्तमान क्षण को गवा देते हैं और बेवजह जो है अपने विचारों की आंधी में इधर उधर भटकते रहते हैं। और जब इस व्यवहार को हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो ये हमारे जीवन की आदत बन जाती है और फिर प्रतिदिन इस कार्य की पुनरावृत्ति हमारे जीवन में होने लगती है, जिसके चलते हम बहुत सी मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और हमको अब ये लगने लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हैं, हम सामर्थ्यहीन हैं, हमारे अंदर अब ताकत नहीं है कि हम जीवन के इस महासमर में योद्धा की भांति खड़े हो सके। क्योंकि चिंता जो है चीता की भांति हमारे अंतर मन को जलाता रहता है और हम अंदर ही अंदर जो है राख में तब्दील होने लगते हैं। जीवन का शाश्वत सत्य है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हर व्यक्ति जो आज अपने इस सुंदर शरीर के साथ इस मृत्यु लोक पर दिख रहा है, कल उसका ये सुंदर शरीर समाप्त हो जाना है और उसे राख के ढेर में तब्दील हो जाना है। लेकिन जब हम जीवन के वास्तविक सत्य से रूबरू नहीं हो पाते हैं, जब हम भूतकाल और भविष्य काल की चिंताओं में डूबे रहते हैं, वर्तमान क्षण को गवाते रहते हैं, तो यह चिंता जो है चीता की भांति हमारे अंतर मन को अंदर ही अंदर खोखला करते जाता है और हमारा आत्मबल कमज़ोर हो जाता है, हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जिससे हम अपने जीवन में कोई भी बड़ा संकल्प नहीं ले पाते हैं। हम अपने जीवन को सुसुप्ता अवस्था में गुजारना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि भाई हम बिस्तर पर लेटे रहें और एक विषय वस्तु की ओर हरदम केंद्रित होकर उसके बारे में ही सोचते रहें और हमारा जो मन है वो भी अपने खेल को सुचारू रूप से चलाता रहता है और खिलौने की भांति हमारा यूज करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही विचार हमारे मन में आने लगते हैं और मन जो है हमारे खिलौने को चाबी देकर अपने हिसाब से नियंत्रित करने लगता है। इस तरह से हम मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, चिंता, डर, घबराहट के चंगुल में फंस जाते हैं। और युवा अवस्था में ही जब हमारे भीतर सबसे अधिक ताकत होती है, कुछ भी इस जीवन में असंभव को भी संभव कर पाने की शक्ति होती है, उस वक्त जो है इन मानसिक अवसादों के चंगुल में हम इस तरह फंस जाते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते। हमारी आदत हो जाती है सोचते रहने की, चिंताग्रस्त रहने की। तो इसलिए हमको मन के इस खेल में खिलौना नहीं बनना है, हमको योद्धा बनना है, हमको खिलाड़ी बनना है
और एक कुशल खिलाड़ी बनना है। कुशल खिलाड़ी की पहचान ये है कि वो खेल में बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत ही बेहतर रणनीति के साथ, योजना के साथ हर दाव खेलता है। और जब एक कुशल खिलाड़ी कुशलता के साथ अपनी खेल भावना का परिचय देता है तो उसकी जीत पक्की होती है। तो हमें मन के इस खेल में अपनी जीत पक्की करनी है। हमें चिंताओं के इन आंधियों से बाहर निकलना है। हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश कराना है और हमें सृजनात्मक कार्यों में, हमें रचनात्मक कार्यों में खुद को व्यस्त करना है। हम जितना ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, हमारे मन के भीतर उतने कम विचार जो है आवागमन करेंगे। और जब हमारे मन के भीतर कम विचार आवागमन करेंगे तो हमारा मन जो है शांत हो जाएगा और इस तरह हम अपने मन को नियंत्रित करके अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए मन के खेल में हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमको खिलाड़ी बनना है और ऐसा कुशल खिलाड़ी बनना है कि हमारी जीत पक्की होनी चाहिए। और जब मन पर हम नियंत्रित कर लेते हैं तो इस तरह से अपनी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं और हमारा जीवन बहुत ही आसान तरीके से गुजरने लगता है। ये जीवन बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने हाव भाव से, अपने मन के विचारों से हम इसको कठिन और बेतरतीब बना देते हैं, जिस कारण हम हर वक्त अपने जीवन के इन परिस्थितियों में उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं। हमें रास्ता नहीं दिखता है कि किस रास्ता से होकर जो है हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है और जीवन के इस खेल को समझते हुए, मन के इस खेल को समझते हुए, मन के इस खेल में विजय प्राप्त करना है।